हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। इसका नाम है लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर के अंदर हम लाइन और एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइन और एंगल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो अलग अलग लाइंस की जो टाइप हैं या लाइंस के साथ जो एंगल बनते हैं अलग अलग तरीके से, वो कौन से हैं, उनके आधार पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले लाइन के बारे में क्या आपको पता है कि जो एक जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, सिर्फ लेंथ होती है। ओके, तो उसको हम लाइन बोल देते हैं। इट इज़ ए ब्रेथलेस लेंथ। सिर्फ लंबाई को हम लाइन बोल देते हैं। और एक लाइन का छोटा सा टुकड़ा, उसमें फिर लाइन सेगमेंट भी आ जाता है हमारे पास, लाइन और एक रे। तीन चीज आती है हमारी, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है। सिर्फ उसके अंदर क्या होती है, आपकी जो मोटाई है वो, हालांकि यहाँ पर इस प्लेन के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर हालांकि मोटाई दिख रही है, लेकिन लाइन एक ऐसी जो है जिसके अंदर सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई और जो थिकनेस वगैरह है उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होता, सिर्फ लंबाई होती है। इट इज ए ब्रेथलेस लेंथ, जो कि हम यूक्लिड की जो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर हमने पिछला किया है उसके अंदर भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो लाइन जो है वो कभी भी आपकी खत्म नहीं होती है, दोनों साइड तक आपकी चलती रहती है, उधर भी और इधर भी। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? इस लाइन का एक पार्ट है जिसके अंदर आपके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट विच है पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मतलब जहां पर दो रुक जाते हैं उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। लाइन सेगमेंट के अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों सिरों के ऊपर। ओके, जो ना ही तो उससे आगे जाएगी और ना ही दूसरी साइड उससे भी आगे जाएगी, तो दो एंड पॉइंट होते हैं। रे क्या होता है? रे विच हैज पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड से वो चलती रहती है। मीन्स आपकी इस तरीके से एक साइड से एंड पॉइंट होगा, जहां से ओरिजिनेट होगी वो, वहां से आगे आपकी जो लाइन है वो आपकी चलती रहेगी। दूसरी साइड से जो है आपके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, आप बाउंडनेस कोई है ही नहीं, आप इनफाइनाइट रूप से आगे वो बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट, लाइन और रे का जो है इस तरीके से कंसेप्ट रहता है। ओके, दूसरा अगर बात करें हम एंगल्स के बारे में, तो जो दो रे होती हैं, दो रे जो सेम वर्टेक्स से होती हैं, ओरिजिनेट होने वाली दो रे हैं जो सेम वर्टेक्स से ओरिजिनेट हो, तो उसके बीच में जो है वो एंगल का जो है बनता है। अब एंगल्स के भी कई टाइप है हमारे पास। एंगल के कई टाइप क्या हैं, उसमें भी हम आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, उसके बाद उसके अंदर कंप्लीट एंगल, या ये कहें आगे और भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से आपके अलग अलग टाइप के जो है एंगल आते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 से कम होते हैं, 90 से कम जो एंगल होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 से जो ज्यादा होते हैं और 180 के बीच में रहते हैं, 90 और 180 के बीच में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। 90 और 180 के बीच में रहते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। और राइट एंगल आपको पता ही है, जो 90 डिग्री के इक्वल होता है जो एंगल, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको कंप्लीट एंगल बोला जाता है। मीन्स पूरा जब रोटेशन होकर के वापस से वही जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 का। उसके बाद एक हमारा रहता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो हमारा 180 डिग्री का होता है। मीन्स कंप्लीट एंगल से हाफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
लाइन के दूसरे सिरे तक, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जो जिनका सम 90 डिग्री आता है वो एंगल होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिनका सम आपस में 180 आता हो तो वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल जो एंगल 90 से कम हो, ऑब्टूज एंगल जो 90 और 180 के बीच में हो, राइट एंगल जो 90 डिग्री के हो, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो ए और बी का जोड़ जो 90 डिग्री देता हो, उन दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल जिनका जोड़ आपका 180 आता हो, ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अभी बात आती है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में क्या, देखिए एडजेसेंट एंगल्स के बारे में क्या है कि ऐसे एंगल जिनमें एक रे कॉमन होती है, मीन्स इस तरीके से ए बी सी और ये होगा हमारा डी। ए बी सी ये वाला एंगल और सी बी डी ये वाला एंगल जिनमें एक रे कॉमन हो, मीन्स बी सी देखो इसके अंदर भी है और इस एंगल के साथ भी है, और बाकी जो दो अनकॉमन रे हैं जो कॉमन नहीं है, जो अलग अलग रे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट साइड में हो। मतलब इस रे के एक देखो इस एंगल में दो रे हैं, एक ये और एक ये, इसमें भी दो रे हैं, एक ये और एक ये, तो ये तो कॉमन है। बाकी के जो दो रो हैं दूसरे एक दूसरे के एंगल की, वो इस रे के एक उस साइड है और एक उस साइड है, एक ही साइड नहीं है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रे बोलते हैं, सॉरी एडजेसेंट एंगल हम बोल देते हैं। अगर देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी और इस एंगल की, मतलब ए बी डी और सी बी डी की, अब ए बी डी और सी बी डी, अब ए बी डी की दो रे कौन कौन सी हैं, एक ये ए बी और बी डी, और सी बी डी की दो रे कौन सी हैं, एक ये और एक ये, तो बी डी तो रे कॉमन हो गई, कॉमन रे तो है दोनों के अंदर, लेकिन इसके अलावा जो दो रे हैं वो इस रे के एक ही साइड है। इट मीन्स ये आपके एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। मतलब आपके एडजेसेंट एंगल वही होंगे जिनमें एक रे कॉमन हो और बाकी की जो दो रे हैं जिनसे वो एंगल बन रहे हैं वो उस रे के डिफरेंट साइड में होने चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो कौन से होते हैं हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट, जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो चार एंगल बनते हैं। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं, मीन्स 1, ये तो 1 और 2 तो हो गए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट को छोड़ करके, एक को छोड़ करके, एक जो अगले वाला जो है एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके आगे वाला जो एंगल है 1 के बाद 3 वाला जो एंगल है, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, ये एंगल और ये, ठीक इसी तरीके से 2 और 4 है, वो भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके जो पेयर बनते हैं वही क्या होते हैं, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। मतलब आमने सामने के एंगल 1 and 3 and 2 and 4। देखिए हमारे पास नेक्स्ट है दो एक्सिम्स, हमारे पास एक्सिम्स 6.1 एंड एक्सिम 6.2। देखिए 6.1 क्या कहता है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक लाइन है आपके पास इस तरीके से, ओके, उसके ऊपर कोई रे अगर स्टैंड करती है, मीन्स यहां से किसी पॉइंट के ऊपर आपकी एक रे निकलती है, ओके, तो इस तरीके से देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म, इस तरीके से दो एंगल बनते हैं, एक इस रे की उस साइड और एक इस रे के उस साइड। ये जो दो एंगल है इसको हम 1 और 2 नाम देंगे, सो फॉर्म इज 180, तो दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ओके, जरा ध्यान से देखिए, अगर एक लाइन के ऊपर कोई रे है तो उस रे के एक साइड और दूसरी साइड जो एंगल बनते हैं एडजेसेंट एंगल हैं,
क्या होंगे, इस लाइन की एक ही साइड की बात हो रही है, तो वो आपस में क्या होंगे, उनका जोड़ जो क्या होगा 180 होगा। ओके, ये है एक्सियम फर्स्ट। एक्सियम सेकंड क्या कहता है हमें, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, दो एंगल्स आपके पास इस तरीके से हैं, मान लीजिए एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ओके, एडजेसेंट एंगल है और इनका सम अगर 180 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते थे, जिसमें एक रे कॉमन होती थी और दूसरी रे जो थी, और जो नॉन कॉमन रे है मीन्स ये और ये इस रे के कॉमन रे के डिफरेंट साइड में होती थी। देखिए कैसे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगर 180 है, तो जो नॉन कॉमन रे है मीन्स ये और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑफ एंगल्स फॉर्म में लाइन, तो ये एक सीधी लाइन बनाते होंगे, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनाएंगे। तो ये एक दूसरे के जो है कन्वर्स पार्ट है, कि अगर लाइन के ऊपर कोई रे है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, और अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो इसका मतलब वो क्या होगी, एक लाइन होगी। तो ये जो है, ये इसको दोनों को कंबाइन करके जो है इसको बोल दिया जाता है लीनियर पेयर एक्सियम्स, लीनियर पेयर एक्सियम्स। तो जहां भी हम लीनियर पेयर एंगल्स जो हैं, जैसे भी हम यूज करते हैं, जहां पर भी हम यूज करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सियम्स की बात हम करेंगे, रीजन देंगे कि ये किस कारण है, लीनियर पेयर एक्सियम्स की वजह से। तो दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको हमने लीनियर पेयर एक्सियम्स नाम दिया है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, देखिए क्या है हमारे पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स ए बी और यहाँ सी और ये डी इस तरीके से, तो मान लीजिए ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, आप ये नाम भी दे सकते हैं आप, इसके लिए आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है नेमिंग से, 1 2 3 4। देखिए कैसे, ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 और 2 हैं वो आपके इक्वल होंगे, और 3 और 4 आपके इक्वल होंगे, 3 4 के इक्वल, 1 2 के इक्वल। देखिए कैसे है, प्रूफ देखिए इसका। ओके, लेट करते हैं, लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो ए बी और सी डी है वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है आपका वो ओ पॉइंट। ओके, तो टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 के सामने 2 है, 3 के सामने 4। ओके, तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, किस तरीके से। अभी यहां देखिए एंगल 1 और 3 है, सी डी इज ए लाइन, CD is a line, so एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो आपके कितने होंगे, 180 होंगे। एंगल 1 और 3 CD लाइन के ऊपर, एक साइड के ऊपर एंगल 1 और 3 एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कितना आएगा 180। क्यों, लीनियर पेयर एक्सियम्स, जो कि अभी हमने की थी। ओके, अभी बात करते हैं 2 और 3। AB is a line, so एंगल 2 प्लस एंगल 3 उनका जोड़ कितना होगा, 180 होगा। AB जो है वो एक लाइन है, तो उस साइड OD है, जो 2 और 3 वो भी एडजेसेंट एंगल है, एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो ये भी लीनियर पेयर एक्सियम्स की वजह से क्या होंगे, 180 होगा। ये एंगल 1, ये एंगल 2। ओके, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, एंगल इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 180 0। तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, माइनस को एंगल 1 उधर जाएंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 जो है वो हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली 3 और 4 की बात करें, देखिए 3 और 2 का सम कितना है हमारे पास, 180 है,
और 2 और 4 का सम भी कितना आएगा, 180 आएगा। तो 2 और 4 का सम एक इक्वेशन और बनने के बाद इस इक्वेशन में से घटाएंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हैंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से ये थ्योरम आप कर सकते हैं।